हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज़, आज इस वीडियो की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जब कोई चीज़ आपकी लिमिट से बाहर हो जाए तो आप उससे रिलेटेड जो वर्क है वो क्या कर सकते हैं। आई मीन टू से कि अगर कई बार ऐसे केसेस सामने आते हैं कि कोई वेबसाइट हमें मिली है लेकिन उसका सर्वर, उसका क्रिएटर, उसे बनाने वाला सब कोई आउटसाइड आ रहा है, मतलब कि हमारी कंट्री से रिलेटेड उसकी कोई भी जानकारी नहीं आ रही है। ऐसी कंडीशन में उससे रिलेटेड डिटेल निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सवाल ये आता है कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या स्टेप ले सकते हैं। मान लीजिए किसी भी वेबसाइट ने आपके साथ फ्रॉड किया। फ्रॉड करने के बाद जब आपको पता चला कि ये वेबसाइट है वो अभी भी रनिंग में है और सारा काम उससे हो रहा है, लेकिन जब भी आप उसकी डिटेल्स या जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप डिपेंडेंट हैं दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट होने से मतलब है कि आउटर कंट्री की जो वेबसाइट और चीज़ें होती हैं, आईपी वगैरह, उनकी जानकारी दूसरी कंट्री पर ही निर्भर करती है कि वो आपको आपके काम में यानी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में वो आपको हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि करते हैं और कई रेयर कंडीशंस ऐसी भी हो जाती हैं जहाँ कंपनी की टर्म एंड कंडीशंस अलग होती है, तो ऐसी सिचुएशंस हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो आज का वीडियो ऐसे ही कुछ चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से एक वेबसाइट्स की कमियों का पता लगा सकते हैं और उसे सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट है तो आप उसे सिक्योर कर सकते हैं। किसी कंपनी की वेबसाइट है, आप एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर वर्क कर रहे हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर वर्क कर रहे हैं, तो ये टूल बहुत काम का है क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वन क्लिक में ये आपको प्रोवाइड करेगा जिसमें घंटों लग जाते हैं और आप हर एक चीज़ को आसानी से ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो सारा कुछ हमने प्रैक्टिकल किया है शुरू से एंड तक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आपको जानने का मौका मिलेगा कि एक वेबसाइट से जुड़ी ज़बरदस्त जो जानकारी है वो आप कैसे ले सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, रिसर्च, स्टडी और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ आप इसका कुछ भी मिसयूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ मैं जिस टूल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, टूल का इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड द टूल इज़ मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज़। आप इस टूल का इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो देख ही चुके हैं। टूल का नाम है आर्गस। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरह से ये काम करता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसे इंस्टॉल करेंगे। द कमांड यहाँ पे है ही, तो हमने यहाँ पे इसे शुरू कर लिया है। आपको कमांड देनी है git clone और टूल का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको cd से टूल का जो फोल्डर है उसके अंदर एंटर करना है एंड आफ्टर देन प्रेस ls ताकि इसके अंदर की फाइल एंड फोल्डर्स को आप देख सकें। उसके बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको इंस्टॉल कर देनी है। इंस्टॉल आपको सूडो से करनी है क्योंकि आप नॉर्मली एज अ यूज़र से करेंगे तो कई बार एरर दिखा देता है। तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए इसकी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करने के बाद टूल को रन करना बहुत आसान है। आपको जस्ट इसे पाइथन से रन कर देना है। यहाँ पे एक केस स्टडी मेरे पास थी तो जिसके लिए मैंने इस टूल को बताना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि उसमें क्या था कि वहाँ पे सब कुछ है, वेबसाइट वर्किंग में है लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। कई बार वेबसाइट की जो कमियां हैं अगर हमें पता चल जाती हैं तो उन कमियों की मदद से भी हम काफ़ी अच्छी खासी जो जानकारी है वो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, टूल को रन करना बहुत आसान है। आपको लिखना है पाइथन और टूल का नाम लिख देना है, ये रन हो जाएगा। ध्यान रहे कि आप इसे सूडो से रन करें, मैंने सूडो से नहीं किया। कई बार छोटी मोटी एरर्स या कुछ जो इसमें से कंटेंट है वो काम नहीं करते, ऐसी सिचुएशंस आ जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूँ, इसमें देखिए 54 अलग अलग मॉड्यूल्स दिए गए हैं, यानी 54 अलग अलग तरह के टूल्स हैं जो आपके लिए वन क्लिक में काम करेंगे। नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस अलग है, सिक्योरिटी और थ्रेट चेकिंग का इसमें अलग ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आप एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। जो भी ऑप्शन आपको यूज़ करना है आप उस ऑप्शन का नंबर प्रेस कीजिए। जो भी आपका टारगेट है, आप उसका जो भी वेबसाइट है, ये हमारी खुद की वेबसाइट है तो हम इसे चेक कर लेते हैं। हम इसे जैसे ही चेक करेंगे और जो भी ऑप्शन हमने लिखा है एसोसिएटेड होस्ट्स, तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये वर्क करेगा और रिजल्ट्स हमें शो करेगा। तो उसके बाद एंटर कर देंगे, दोबारा फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। ऐसे ही इसमें से आपको कोई भी ऑप्शन यूज़ करना है, उसका जस्ट नंबर लिखना है, 18, 19, 16, 15, जो भी आपको सही लग रहा हो, जिसकी भी आपको ज़रूरत हो। जैसे लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने ब्रोकन लिंक डिटेक्शन के बारे में बताया था, इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। CMS, आर्काइव हिस्ट्री, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर है, तो 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। दूसरा, आप इसके यहाँ पे देख सकते हैं 100 सारा जो ये 19 टूल्स हैं, 19 मॉड्यूल्स हैं, एक साथ रन करेगा, 200 इनको रन करेगा और 300 इन्हें। अब आप चाहते हैं कि 54 टूल्स आपके लिए काम करें वन क्लिक में, तो आप 00 प्रेस कर सकते हैं, जो कि बीस्ट मोड है। जैसे मैं आपको पहला दिखा देता हूँ, 100 प्रेस कर देते हैं हम यहाँ पे और अब हमारा जो डोमेन है वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। जैसे ही आप ये डोमेन यहाँ पे एंटर करेंगे, यू विल सी
कि जितने भी टूल्स थे 19 तक, जितने भी टूल्स हैं वो आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे एक एक करके। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं DNS ओवर HTTP ये चेक कर रहा है यहाँ पे। DNS HTTP रिकॉर्ड्स के बाद आप यहाँ पे देखेंगे CNAME को ये चेक कर रहा है हमें। CNAME के केस में कई बार ओपन रीडायरेक्ट की जो वल्नरेबिलिटी होती है वो बड़ी आसानी से कई बार हो जाता है, मतलब किसी भी वेबसाइट में अगर ये कमी है तो CNAME मतलब उसमें काफ़ी हेल्प करता है। उस पर हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे HTTP 2 है, 3 है, उनका सपोर्ट जो है उसे चेक कर रहा है, वायरस टोटल में उसे चेक कर रहा है, डोमेन की रेपुटेशन को वो चेक कर रहा है। तो आप देखेंगे 19 डिफरेंट टूल्स 1 क्लिक में ही आपके लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही अगर आपको सेकेंड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वेब एप्लीकेशन एनालिसिस करना है आपको, तो 200 आप प्रेस कर सकते हैं एंड 304। ये देखिए यहाँ पे हमें और भी कुछ जानकारी मिल रही है। ISP का हमें यहाँ पे पता चल रहा है। ISP बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी वेबसाइट में। ISP अगर हमें पता चल जाए तो हम उसके ISP से वेबसाइट से रिलेटेड जो जानकारी है किसी भी साइबर क्राइम केस में वो ले सकते हैं। लेकिन ये लीगल उससे होता है। अगर पर्सनली अगर आप सोच रहे हैं कि पर्सनली हम क्लिक करके वो जानकारी लें, तो ये पॉसिबिलिटीज़ इसकी कम है। तो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। आप समझ ही गए होंगे किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। अब इवन यहाँ पे आप देखेंगे जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करते टाइम जैसे ये दिखा रहा है ना, ओपन पोर्ट्स को चेक कर रहा है कि भाई वेबसाइट के अंदर कहीं कोई ओपन पोर्ट्स तो नहीं है, जिसके लिए हम Nmap का इस्तेमाल करते हैं। तो Nmap इसमें ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेड है। तो Nmap का काम जो है ये आपको ऑटोमेटिक करके देगा and it will check the results. Let's wait and watch। ये अभी यहाँ पे वर्क कर ही रहा है। ओके गाइस, तो ये यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा रहा था। हम इसे यहाँ पे मैंने इसे क्विट कर दिया है। दोबारा से हम इसे रन कर लेते हैं। हालांकि ये ऑप्शन सारे अच्छे से काम कर रहे हैं। 200 वाले ऑप्शंस में थोड़ा इशू हो सकता है। 300 इज़ ऑल्सो वर्किंग वेरी फाइन। इसके जो सारे टूल्स हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और सभी को एक साथ करना चाहते हैं तो आप 00 प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 100 300 इज़ वर्किंग वेल। 200 में कुछ एक टूल्स जो हैं वो सूडो से चलेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। ये देखिए लीक चेकिंग ये कर रहा है, कहीं आपका जो आपने डोमेन डाला है उससे कहीं किसी डेटा लीक का हिस्सा तो नहीं है वो। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं। ग्लोबल रैंकिंग चेक कर रहा है, URL को वो चेक करके हमें बता रहा है कि URL का स्टेटस क्या है, वायरस टोटल और अलग अलग मैलिशियस वेबसाइट्स पे देख रहे हैं। आप देखेंगे रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं जो ये हमें शो कर रहा है। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए कई बार लोग होते हैं हज़ारों रुपये ले लेते हैं, तब जाके इस तरह की जानकारी वो आपको देते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च और स्टडी पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़बरदस्त टूल मुझे लगा। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।